राधे राधे। तो क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि अब सब लोग कुछ बहुत ज़्यादा थके थके से रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर सा रहता है। और जब भी हम लोग आपस में मिलते हैं, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, तो थोड़ा सा कॉमन बात करने के बाद हम बोलते हैं कि वो वाली रील देखी, उसमें ऐसा दिखाया गया है, देखो उसने अपने हस्बैंड को कैसे जो है ड्रम के अंदर मार के रखा, या किसने क्या करा, किसने कैसे हनीमून पे गए थे वहाँ मार दिया। अक्सर यही टॉपिक हमारा होता है, कितना प्रेशर रहता है सबके दिमाग में। और अभी जो नई बात जो सामने आई कि भाई वो राजा रघुवंशी वाली, और वो कि भाई उसने वहाँ जा कर के ऐसे ऐसे किया है, तो तब से आपने देखा होगा कि अक्सर आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके सब जगह यही आ रहा है कि पत्नियों ने पतियों को कैसे मारा है। अभी फ़िलहाल ये वाला रुक गया है कि पत्नियों को कैसे मारा गया है, दहेज के लिए कैसे मारा गया, या किसी लड़की के साथ कैसे क्या हुआ है, वो सब रुक गया है। और ताज़ी जो बहस छिड़ी हुई है, ये छिड़ी हुई है कि भाई पत्नियां कितनी भयंकर जो है क्रूर हो चुके हैं और वो अपने पतियों को किस तरह से मार रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल ये मानना है कि कुछ परसेंट तो हो गया है कि हाँ, आज पूरे दिन की रहेगी भाई साहब। न तेज बार दे रहे ना, न तेज मोबाइल घर पे रह गया, न तेज हो रही ना कम। देखना कल का ही ऐसा है, देख लो। किताब पढ़ने का शौक है तो किताब दे देती हूँ, टाइम पास हो जाएगा। कौन सा? कहानियाँ हैं, मैं तो हमेशा यही पढ़ती हूँ। मेरे पास इस समय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। पर पता नहीं आपको शौक है कि नहीं, मेरे को है, मैं पढ़ती हूँ। मेरे घर में बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम फ़ोन में देखते हैं और दिन भर देखते रहते हैं, जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है हम फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और सोने से पहले भी फ़ोन सब लोग देखते हैं। और उसमें देखते क्या हैं, इसने इसको मार दिया, मतलब सोते वक्त या अपने फ्री टाइम में कोई भागवत देख रहे हैं या कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है, जो आ रहा है इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए वो देखे जा रहे हैं। और शायद उसमें एक अगर काम की बात आती होगी तो 5-6 बातें ऐसी आती हैं जो दिमाग को आपके हिला देती हैं कि हमें ये बीमारियां हो सकती हैं, हम पानी कम पिएंगे तो ये हो जाएगा, ज़्यादा पिएंगे तो ये हो जाएगा, खाना गर्म खाएंगे तो ये हो जाएगा, ठंडा खाएंगे तो ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया है। हम ये भी नहीं कर सकते कि अपनी इस आदत को एकदम से छोड़ दें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा कम करके देखें, क्योंकि अभी अभी मुझे बुखार रहा और 2-3 दिन मेरे को फ़ोन देखने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, आंखें दर्द कर रही थी और मैंने फ़ोन भी किनारे फेंक के रखा। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि अभी जो नया चल रहा है इंस्टाग्राम में वो क्या चल रहा है, या फेसबुक में अभी नई बात क्या हुई। और मैंने अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी छत पे जाऊँ या जब भी बाहर जाऊँ तो फ़ोन को घर में भूल जाऊँ, ताकि अगर मैं फ्री भी रहूँ कहीं तो मैं फ़ोन ना देखूँ। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये फ़ोन हमें दिमागी तौर पे बीमार बना रहा है, क्योंकि हम हर समय फ़ोन पे यही देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो गया है, इसने इसको मार दिया है, इसने इसको। माँ का ही आजकल इतना आ रहा है कि माँ ने 4 बच्चों को मार दिया, माँ ने 2 बच्चों को मार दिया। भाई हम क्या बताएं कि वो माएँ कैसी होंगी या क्या हो रहा है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में सच में बहुत कुछ होता है। हमें उतनी ही जानकारी ठीक है जो हमारे लिए सही है, जो फालतू की जानकारियाँ हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर हम आपस में जब मिलते भी हैं 4 लोग तो फिर कहते हैं तूने ये वाली रील देखी, उसने इसमें ये बोल दिया, उसने इसमें ये कर दिया। और हमारी जो अपनी पर्सनल बातें होती हैं, यानी जो हम पहले फ्रेंड मिलते थे और जो हमारी अपनी बातें होती थी वो कहीं खो गई हैं। अब हम जब भी मिलते हैं, जिसको भी मिलते हैं, सबसे ऊपर फ़ोन ही होता है। हम बैठे हुए तो किसी का फ़ोन आ गया, हम बैठे हुए तो किसी का मैसेज आ गया है, मैसेज टर्न बज चुकी है किसी का कुछ। तो इस फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे को लगता है कि थोड़ा कम करना चाहिए। बच्चों को भी आप देखोगे तो हर समय फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये ना तो नहीं हो सकता ना कि फ़ोन होने के बाद कोई फ़ोन को यूज ही ना करे या स्क्रॉल नहीं करे, करेंगे। लेकिन अगर आप केवल अपने आप को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं या कुछ घंटों के लिए अपने फ़ोन को कहीं पे रख के भूल जाते हैं मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं जब भी अपने कमरे में सोने के लिए जाती हूँ, मैं फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ देती हूँ, ताकि मैं कम से कम
सोए हुए मैं तो इस फ़ोन से काफ़ी दूर रहूं। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और गिनती कीजिए दिन में कि कितने घंटे आपने उठे हुए होने के बाद अपने फ़ोन को टच नहीं किया और अपने फ़ोन को नहीं देखा है। थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि ये हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ़ोन डाल रहा है। सारी न्यूज़ें, सब चीज़, सारी दुनिया की न्यूज़, दुनिया मतलब ये लगाओ कि अपने शहर, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश से छोड़ कर के विदेशों में भी क्या क्या हो रहा है वो भी हमें प्रेशर ही दे रहा है। कुछ बहुत अच्छा इसका असर नहीं होता है, बल्कि दिमाग में गलत असर ज़्यादा जाता है। हर वक्त जो टेंशन रहती है कि कहाँ क्या हो गया है, तो जितना बल्कि हम कम जाने उतना अच्छा है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप के बस में नहीं है, आप अपने बच्चों को भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने आप को रोक सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आज आपने उठे हुए रहने के बाद अपने फ़ोन को कितनी देर के लिए नहीं देखा है। ऐसे मेरा बेटा भी हर वक्त रील देखता है, तो मैं उसे नहीं बोलती हूँ। मैं अक्सर क्या करती हूँ, उसके कमरे में जाती हूँ और उसको देखना शुरू कर देती हूँ। मैं उसे देखती रहती हूँ। उसे पता लग जाता है कि मम्मी जो है मेरी रील देखने की वजह से मुझे ऐसे घूर रही, तो वो हंसता है और फिर बंद कर देता है। फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ी देर में इधर उधर घूमूंगी, आधा पौन घंटे बाद दोबारा जाऊँगी तो वो बिल्कुल रील पे डूबा हुआ है। मैं फिर जाती हूँ और फिर उसको देख के हंसती हूँ, वो फिर बंद कर देता है। तो ऐसे करते करते उसे भी लगने लग जाएगा कि जब मम्मी नहीं देख रही, मम्मी मुझे नोटिस कर रही है कि मैं कितनी देर से रील देख रही हूँ, तो वो कुछ देर के लिए तो बंद करेगा। ऐसे धीरे धीरे कुछ तो आदत बनेगी। तो मैं ज़्यादा रोकती टोकती नहीं, मैं जा कर के देखती हूँ और मैं हंसती हूँ उसको देख के कि कहाँ पे ख़त्म होंगी तेरी रीलें। ये तो ख़त्म नहीं होंगी बेटा, तो स्क्रॉल करता रहे, ये निकलती रहेंगी तो करता रहे। तो अक्सर मैं अब क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ और उसके मुंह पे खड़ी हो जाती हूँ। तो उसे बहुत इरिटेशन होती है कि अब रील देख रहा हूँ और अब मम्मी भी देख रही है कि मैं क्या देख रहा हूँ तो वो फट से बंद कर देता है मेरे सामने। तो आप भी ज़रा एक ट्रिक अपनाना, आप जाना अपने बच्चों के पास मोबाइल लेके जाना और बैठ जाना और फ़ोन किनारे रख देना और उनको देखने लग जाना, देखते ही रहना। आप देखोगे उन पे क्या असर होता है।